हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ चयनिका देवनाथ। वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, ये स्टोरी टाइम भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ डिड आई गेट इनटू दिस प्रोफेशन। आई एम एन एंकर और मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाउ डिड आई गेट इनटू दिस प्रोफेशन, हाउ एम आई कंटिन्यूइंग इन दिस प्रोफेशन एंड हाउ डू आई प्लान टू गो फॉरवर्ड इन दिस प्रोफेशन। एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ टिप्स दूंगी। हालांकि मैं इतनी बड़ी एंकर नहीं हुई या मैं जहाँ खुद को देखना चाहती हूँ वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची हूँ, बट मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो से, मेरी जर्नी से अगर चंद लोगों को भी थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़े से टिप्स मिल जाए या फिर एक वे आउट मिल जाए कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, हाउ टू गो है, तो ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एंकरिंग की फील्ड में मैं कैसे आई। सबसे पहली बात, मुझे कभी नहीं लगा था या फिर मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एन एंकर समडे। मैं जब छोटी थी, मेरी मम्मी मजाक मजाक में मुझे कहती थी, नीलम शर्मा नाम की दूरदर्शन में एक बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर रहा करती थी, उनको देखकर, उनके लंबे बाल होते थे एकदम पॉइज्ड एंड पॉलिश्ड, तो वो जब न्यूज़ पढ़ती थी मेरी मम्मी कहती थी काश तू एक दिन उनकी तरह न्यूज़ पढ़े। वो मजाक मजाक में था, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। और मैं जिस एज की बात कर रही हूँ तब 6 या 7 साल की थी, मैं हार्डली 5 से 7 के बीच। उस टाइम पे मुझे टीचर बनना था, फिर मेरे को नेवी में जाना था। उसके बाद क्लास 8 से मुझे एक्टर बनना था, और वो जो क्लास 8 में मैंने सपना देखा उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, 11-12 में आते आते मुझे डॉक्टर बनने का शौक हुआ था अपने दोस्तों को देखकर, तो मैं मेडिकल के एग्जाम के लिए बैठ गई थी। दैट इज डिफरेंट, अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे। सो ये था मेरा ग्राफ कि मुझे कब कैसे क्या क्या बनना था, बट एंकरिंग से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था। मुझे बस टीवी में आना था या बड़े पर्दे पर आना था। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। एंड इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड, जो रियल मी हूँ, मेरी जो रियल स्टोरी है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करते हुए जाएंगे तो पूरी स्टोरी मैं अच्छे से बता पाऊंगी। ये मैंने बहुत सोच सोच कर बनाया है। यस, अब ज़रा बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की। जब मैं छोटी थी मुझे बहुत स्टेज फियर था। आई हैड सिवियर स्टेज फ्राइट एज अ चाइल्ड। मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे स्कूल में हर सुबह असेंबली होती है, और असेंबली में आप असतोमा सद्गमया दया कर दान विद्या का वो हमारा प्रेयर होता है। उसे उसके बाद वी मूव ऑन टू प्लेज, और प्लेज कभी इंग्लिश कभी हिंदी में किसी एक स्टूडेंट को देना होता है। और जब भी मेरी बारी आती थी, 12 साल की उम्र तक, मतलब उम्र तक नहीं, इन 12 साल में स्कूल के, मुझे नहीं लगता मैंने एक दिन भी, जब मेरी बारी थी प्लेज बोलने की, एक दिन भी विदाउट मिस्टेक कहा होगा। मुझे प्लेज के लिए चढ़ाया मतलब मैं गलत बोलूंगी, मैं डर के मारे मुझसे कोई ना कोई सेंटेंस, कोई ना कोई वर्ड गलत होता ही था, या मैं स्किप कर देती थी या फिर मैं भूल जाती थी, ऐसा। बट जब थॉट कहना होता था, प्लेज के बाद आता था थॉट, तो थॉट मतलब थॉट ऑफ द डे, कोई एक स्टूडेंट एक अच्छा थॉट सबके साथ शेयर करेगा, वो देख के बोलना होता था, मैं वो आराम से कर लेती थी। न्यूज़, उसके बाद न्यूज़ आता था तो न्यूज़ भी देखकर पढ़ना होता था, वो भी मैं कर लेती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई, और एक बार शायद मैंने कुछ एक होस्ट किया था स्कूल में। यस, हम 11th में थे और 12th वालों को फेयरवेल देना था, तो वो वाला पार्ट मैंने और मेरे साथ एक और फ्रेंड थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, कौन थी, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन टू ऑफ देम। तो मी एंड माई फ्रेंड, बोथ ऑफ अस होस्टेड दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम होल्डिंग अ माइक। और मैं माइक मैंने उससे पहले कभी पकड़ा नहीं था, बट माइक के ऊपर जो कवर होता है ना, देखना एक स्पंजी कवर लगाते हैं कभी कभी, वो मुझे पकड़ के देखने का बड़ा मन था कि वो कैसा फील करता होगा। इज इट फुल्ली स्पंजी, एज एन अगर मैं उसको पकड़ूं तो क्या वो पूरी तरह से दब जाएगा। मेरे दिमाग में ये चलता था फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बट आई नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैव आई थॉट कि मैं कभी एंकर बनूंगी और मेरा हर दिन माइक पकड़ने का ही काम होगा। एनीवेज, तो उस दिन जब मैंने होस्ट किया वो इवेंट,
तब मैंने पहली बार माइक पकड़ के देखा कि नहीं, वो पूरी तरह से ऐसे दब नहीं जाता है, उसके अंदर कुछ एक सॉलिड पार्ट होता है। एंड आई डिडंट नो कि उसको खोल सकते हैं और एक्चुअल माइक कैसा दिखता है। वो कदम के फूल जैसा दिखता था, तो कदम का फूल मुझे हमेशा ही अच्छा लगता था। दैट इज अ पार्ट। ये मेरे लाइफ का वेरी फर्स्ट टाइम होस्टिंग समथिंग था, और उसमें बस देख देख के बोलना था कि नाउ द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज दिस, नाउ दिस पर्सन इज कमिंग अप ऑन स्टेज, दिस एंड दैट। बट उसे हम एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। क्लास 4-5 से लेकर क्लास 12 तक जब भी कोई पोएम रिसाइटेशन कंपटीशन हो या फिर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो, मैं सबसे पीछे। मुझसे बिना देखे कुछ नहीं कहा जाता था। हिंदी में कविता लिखनी होती थी, याद करके आता था एग्ज़ाम में, मैं नहीं लिख पाती थी। मुझे कोई कविता कभी याद नहीं हुई। इंग्लिश में भी सेम, कोई पोएम मैं कभी याद नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे को रटा रटाया चीज़ कभी मुझे हुआ नहीं। इनफैक्ट आई विल कम टू दैट एज वेल। मैं डांसर भी रह चुकी हूँ, तो मुझे अगर कोई और डांस सिखाए, मुझे वो स्टेप्स याद नहीं रहते, मैं जाकर कचड़ा कर देती हूँ। मैं खुद अगर सोचूं कोई स्टेप और मैं कोरियोग्राफी करूँ तो मुझे याद रहेगा, मैं वो अच्छे से कर पाऊंगी। द सेम थिंग गोज विद पढ़ाई लिखाई एज वेल। अगर मैं समझ कर पढ़ूँ तभी मुझसे आंसर लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। मैं रट के कुछ नहीं कर सकती। तो 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशंस, इन सब में मेरा नाम डलवा दिया है पोएम रिसाइटेशन में, और मैं वहाँ पर जाकर उल्टी करके आ गई हूँ, मुझसे नहीं हुआ। तो मेरे स्कूल का नाम भी बर्बाद किया। कुछ एक तो औरोबिंदो शोंगो या कहाँ पर एक था, मैं क्लास 8 में थी, मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुझे जाकर रिसाइट करना है। मैं सीख कर गई, घर में प्रैक्टिस किया, सब किया अच्छे से, बट जब मेरी बारी आई स्टेज पर जाकर बोलने की, खत्म। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि बिना देखे मेरे से कुछ नहीं होगा। बट दैट वाज इन 8th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक बार डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि लिखना मुझे नहीं पड़ा था, कंटेंट मैंने नहीं बनाया था, मेरे जो हिंदी सर थे शफी सर, उन्होंने पूरा कंटेंट रेडी करके दिया था। मैंने 1 हफ्ते तक उसे रट्टा मारा था, ऐसा रट्टा मारा था, मैं एक वर्ड तक नहीं भूली, एक फुल स्टॉप तक नहीं भूली थी। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था ऑन स्टेज में, फर्स्ट आई थी, और विद एक्सप्रेशंस। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ वो चीज़ मैं क्यों परफॉर्म कर पाई थी, बिकॉज मैंने विद एक्सप्रेशंस याद किए थे। जैसे उसका टॉपिक कुछ ऐसा था कि आई फॉरगॉट द टॉपिक। कुछ एक ऐसा था कि मतलब तुम्हारे लिए गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या द जर्नी। तो मैंने कहा था कि मेरे लिए गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट द जर्नी। अगर ऐसी बात है तो फुटबॉल हम खेलते क्यों है, दिस एंड दैट, एंड फुटबॉल मैं ऐसे करके दिखा कर एकदम पूरा तो वो एक सेपरेट पार्ट है। तो 9th स्टैंडर्ड में जब मैंने वो डिबेट जीता, उसके बाद मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जब एक्सप्रेशंस के साथ कोई चीज़ सीखती हूँ तो वो मुझे याद रह जाती है। अब बात करेंगे हमारे टर्निंग पॉइंट की। क्लास 9 गया, 10, 11, 12, उसके बाद पढ़ाई में थोड़ी बिजी हो गई। फिर मैं कोलकाता आ गई, यहाँ पर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर से पढ़ाई शुरू, और साइड बाय साइड मैं मॉडलिंग करती थी। कोलकाता सेटल होने का मेरा रीज़न ये था कि मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, तो मैं यहाँ पर ऑडिशंस देना चाहती थी, यहाँ पर अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहती थी। तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आई वॉज डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग साइमल्टेनियसली, और उसी के साथ साथ एंकरिंग मेरी लाइफ में आया। कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। सो मैं एक क्रिकेट मैच देखने गई थी, और सो बेसिकली कोलकाता में मेरा अगर बड़ा ब्रेक मॉडलिंग की दुनिया में कुछ है तो देयर वाज दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अ ग्लैम हंट फॉर अ लीडिंग मैगजीन, जो अभी आई गेस नहीं है या फिर डिजिटल हो चुका है, अभी वो मैगजीन नहीं है। तो उसका एक ग्लैम हंट था, आई पार्टिसिपेटेड देयर, आई वाज अ कंटेस्टेंट, और उसी में रहते रहते वो जो मैगजीन जिस न्यूज़ चैनल तो नहीं, मतलब न्यूज़ पोर्टल का हिस्सा है, वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बातें एज एन जान पहचान हुई। तो मैं एक बार एक सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच देखने गई थी। वहाँ पर आई मेट वन ऑफ दैट
मतलब उस ग्रुप के एक इंसान से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई और हम बैठे बैठे मैच देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर का एक शो है, उनके एंकर ने उनको झुला दिया, दे नीड एन एंकर एंड ही सेड आर यू इंटरेस्टेड। मैंने बोला मैंने कभी किया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना होता है। तो ही सेड कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे 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 करना है, वेरी सिंपल, करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा इतने मिलेंगे। मैं खुश हो गई क्योंकि उतने पैसे मैंने तब देखे नहीं थे, देखे थे मतलब मैंने कभी अर्न नहीं किए थे। वो अमाउंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी एक अलग स्ट्रगल स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो वो था मेरा पहला शो। उन्होंने मुझे बताकर दिया कि जाना है, माइक लेना है, थोड़ा माइक टेस्ट करना है, बात करके देख लेना कैसा सुनाई दे रहा है, क्या नहीं, क्या कैसा। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कैसा सुनाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी जैसा भी कर रहा हो बस बोल देना बेस बढ़ाओ। ठीक है, मैंने जाकर बोल दिया, मैंने बेस बढ़ा दिया, मुझे समझ नहीं आया क्या किया बट ठीक है, मेरी आवाज़ अच्छी लग रही थी। और एक टिप उन्होंने मुझे दी थी कि माइक ऑन करके स्पीकर के सामने से कभी क्रॉस मत करना, फीडबैक ले लेता है। याद रखा मैंने, मैं गई, वो शो मैंने किया। ये वाली स्ट्रगल स्टोरी मैं आपको बताऊंगी उस शो में क्या क्या हुआ। मेरी मम्मी गई थी मेरे साथ। वो शो करके पैसे जितना मिलना चाहिए था उसका आधा भी नहीं मिला, वही लेके मैं वापस आई बिकॉज बहुत बड़ा एक थ्रेट मिला था मेरे को। फिर बट एक बात हुई थी कि उस इवेंट को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मेरी मम्मी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वो वीडियो दिखाकर मुझे आगे भी इन फ्यूचर इवेंट मिला है। वो था मेरा पहला चांस। पहला एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ नहीं पता था। कुछ गेम्स बता दिए थे कि ऐसा ऐसा कंडक्ट करना है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलनी है, इस तरह से लोगों को बुलाकर इंटरेक्ट करना है। सी आई एम समवेयर बिटवीन एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट। आई एम एन एम्बीवर्ट। मैं कभी कभी इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, मैं कभी कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाती हूँ। मैं काम के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सट्रोवर्ट ही रहती हूँ, बट अदरवाइज आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो उस दिन लकीली आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट और किसी तरह मैंने वो शो अच्छे से कर दिया था। दैट वॉज 31 दिसंबर का शो, यानी कि न्यू ईयर्स ईव। और ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है, आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बट जिस जगह पर मेरा शो था वहाँ पर बहुत कुछ करने को था, मुझे ही पूरा शो संभालना पड़ा था। द राइट थिंग्स दैट हैपेंड कि मुझे पहले से बता दिया गया था कि तुम्हें क्या क्या करना है। द रॉन्ग थिंग्स दैट हैपेंड, टिकट जो पकड़ाया गया था मेरे को वो था स्लीपर का। मेरे दिमाग में इतनी सी बुद्धि नहीं थी, या मेरे साथ मम्मी जा रही थी, मम्मी को भी वो एक्सपीरियंस नहीं था कि हम बाहर कहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट एसी का टिकट लेंगे। फ़ोन में बात हुई कि आ जाओ स्टेशन पे, टिकट मेरे पास है, मैं स्टेशन आओगे तो हैंड ओवर कर दूंगा। आई डोंट नो हु दैट वाज, कोई कोऑर्डिनेटर था शायद से, मैं नाम भी भूल गई हूँ। स्टेशन पहुँचे मैं और मम्मी, हमारे हाथ में टिकट थमाया, बोला कि यहाँ पर तुम्हारी सीट है। हम जाकर चढ़कर बैठ गए। हमने कहा आप भी जा रहे हो साथ में? दैट पर्सन सेड हाँ हम भी जा रहे हैं। कोई और चढ़ा साथ में, डांस ट्रूप था, वो लोग अलग चढ़े, कोई और अलग चढ़ा, ऐसे करके बहुत बड़ी टीम ही थी, तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। बट सर्दी का मौसम, बिहार जाना है, स्लीपर ट्रेन, हमने कुछ कैरी भी नहीं किया था बिकॉज दिमाग में सेट था कि हम एसी से जा रहे हैं, क्या ही लगेगा, क्योंकि तब जो भी ट्रैवल करते थे एटलीस्ट इतना वो था कि मतलब हैसियत थी कि हम हाँ ठीक है एसी का अफोर्ड कर लेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि स्लीपर का मिलेगा, एंड आई डेंट नो कि टर्म्स एंड कंडीशंस भेजने होते हैं। मैंने तो ट्रस्ट किया था जिसने मुझे काम दिया था उस पर। फिर दैट कोऑर्डिनेटर डिड नॉट गेट ऑन द ट्रेन। ट्रेन छूटती हुई नज़र आई हमें, वो चढ़ा ही नहीं, उसने बस हमारे हाथ में टिकट थमा दिया था, हम चढ़ गए। जाकर उतर कर उसको किसी और का नंबर दिया था कि उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, वो आपको होटल लेके चला जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए, और मतलब गेट से एंटर करते ही हमारा जो एरिया था, मैं और मम्मी अकेले, और एक कोई लड़का चढ़ा था, आई थिंक डांस ट्रूप का था या कोई था, उसकी सीट हमारी सीट के पास थी। और पूरी ट्रेन मतलब पूरा
कंपार्टमेंट ही खाली था ऐसा लग रहा था। ये गया फर्स्ट स्ट्रगल। सेकंड, वहाँ पर जाने के बाद सब ठीक था, लंच वगैरह करके मैं तैयार हुई इवेंट के लिए। ब्रीफ देना था, मुझे बता दिया क्या क्या करना है। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो मेन स्पॉन्सर कंपनी थी, उनके जो ओनर थे वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा करना है, आपको बार बार हमारा प्रमोट करना है। ही वॉज गुड, ऑल वेल। इवेंट जब ख़त्म होने को था, तब पता नहीं कहाँ से क्राउड आई, डिड नॉट, तब बिहार वॉजंट अ ड्राई स्टेट, तब पीपल स्टार्टेड गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड एंड चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। बंदूक निकलने लगे, मेरा हालत ख़राब, मम्मी का हालत ख़राब। फिर जो आदमी वहाँ पर हमसे कोऑर्डिनेट कर रहा था, इवेंट ख़त्म होने के बाद मैंने बोला कि भैया मेरा जो भी पेमेंट हो रहा है अब दे दीजिए, मेरे को जाना है। बोल रहे रुको ना, रुको, सबका पेमेंट होगा। मैं, डांस ट्रूप, 2 सिंगर्स, सब वहाँ पर अटके पड़े अपने पेमेंट के लिए। बहुत सारे डांसर्स थे, आई गेस 6 to 8 डांसर्स थे, 2 सिंगर्स थे, सिंगर्स के साथ भी फैमिली का कोई गया होता, मतलब इतने सारे लोग हम अटके हुए एक रूम में, हमको पेमेंट के लिए रोक के रखा गया था। फिर मैं वहाँ पे रोने लग गई। मैंने बोला एटलीस्ट मेरा पैसा दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ, मैंने आपका काम कर दिया, मुझे जाने दीजिए। वो बोलता है कि आपके साथ जिसने कांटेक्ट किया वो तो आपके नाम का पैसा ऑलरेडी ले चुका है। सो बेसिकली द पर्सन हु सेंट मी फॉर दिस शो हैड ऑलरेडी टेकन द मनी, और मेरे को कोई एडवांस नहीं मिला था, मुझे कुछ नहीं मिला था। मेरा रोना देख के, क्योंकि मेरे मम्मी साइड में थी, दोज पीपल, दोज हु वर ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, उनको शायद मुझ पर तरस आया। उन्होंने मेरे हाथ में 8,000 रुपये दिए। बात 20,000 की हुई थी, 8,000 रुपये दिए। मैंने कहा चलो जो भी मिला है लेकर निकलते हैं। मम्मी और मैं और सिंगर्स दोनों और उनकी फैमिली से जो थे, हम लोग एक गाड़ी में करके किसी तरह अपने होटल पहुँचे, और रात भर हमको नींद नहीं आई कि कब सुबह होगी, हम स्टेशन जाएंगे और अपने घर वापस। उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर टिकट दिया था या नहीं दिया था, बहुत पुरानी बात है ये। नहीं, टिकट दिया था, बट डांस ट्रूप वालों का टिकट नहीं था। तो वो लोग पूछ रहे थे कि आप लोग कैसे जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्योंकि वी वर ऑल गोइंग थ्रू द सेम थिंग। हमारे पास तो एटलीस्ट टिकट था, उन बेचारे के पास वो भी नहीं था। तो किसी तरह हम ट्रेन में चढ़े, अगेन नॉन AC, ठंड में ठिठुरते हुए वापस आए। आई गेस शताब्दी या जनशताब्दी कोई एक ट्रेन थी, नॉन AC थी पूरी। वो था मेरा पहला शो, जो पहला शो होते हुए भी मैं कभी कभी उसे मतलब मानना नहीं चाहती कि दैट वाज माय फर्स्ट शो। बट कहते हैं ना कि हर बुरी चीज़ में कोई अच्छाई छुपी रहती है, कोई अच्छी चीज़ छुपी रहती है। वापस आने के बाद आई डिड नॉट स्पीक टू दी ऑर्गेनाइजर जिसने मेरे नाम के ऑलरेडी पैसे ले लिए थे, या फिर जिसने वहाँ पर कुछ भी किया था। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी थी। मैं खुद वैसे ही बीमार चल रही थी तब, उस साल आई वॉज वेरी इल। वापस आने के बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास एक कॉल आता है। सो बेसिकली जो हमारे साथ सिंगर गए हुए थे, उनके एक रिलेटिव इवेंट मैनेजर हैं। उन्होंने मेरा काम देखा था, पहला काम था, मुझे कुछ नहीं आता था, बट ही सॉ माई वर्क, और उन्होंने अपने उन रिलेटिव को रेफर किया। एंड देन वहाँ से जो उनके रिलेटिव है उनको मैं भैया बुलाती हूँ, भैया एंड भाभी, बोथ ऑफ देम आर इवेंट मैनेजर्स, दे वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो उन्होंने मुझे कई सारे काम दिए। सो दैट वॉज माई स्टेपिंग स्टोन। उस बुरी चीज से भी एक अच्छाई निकल कर आई। देन धीरे धीरे फेसबुक में कुछ कॉन्टैक्ट्स मेरे होने लगे, उनके थ्रू भी धीरे धीरे काम आने लगे। मैं बताऊंगी आपको कैसे। ये हो गए एक भैया भाभी, they were my one of the very first event managers. And then there was this person जो कि मॉडल कोऑर्डिनेटर भी थे। मैं उनको पहले एज अ मॉडल कोऑर्डिनेटर जानती थी, एंड देन मुझे पता चला कि वो इवेंट्स भी करवाते हैं। तो मैंने उनको भी रीच आउट किया कि भैया अगर आपके पास काम होगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं एंकरिंग मैंने स्टार्ट किया है, और मैं उनको राखी ब्रदर मानती हूँ, अभी भी मैं उनको राखी मानती हूँ। तो उनके साथ भी मेरा धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुआ। इन दोनों के साथ मैं काम कर ही रही थी, और मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। और मैं फेसबुक में ना स्टोरीज वगैरह डाला करती थी कि मैं आज ये बुक पढ़ रही हूँ, ये बुक मैंने ख़त्म की, ये बुक मैं यहाँ पर मतलब यहाँ से खरीदी, दिस एंड दैट। तो समवन
noticed that. I'll come to that story in some time. तो इन दोनों के साथ मेरा काम चल रहा है और वेडिंग का काम चल रहा था, ठीक है। मैंने कॉर्पोरेट तब तक स्टार्ट भी नहीं किया था। वेडिंग का काम चल रहा है, छोटे मोटे वीडियोस मैं लेने लगी थी, और फ़ोन भी मेरे पास अच्छा खासा था नहीं, कुछ 5-6 हज़ार वाला एक सैमसंग का फ़ोन था। उसी से जितना भी वीडियो आता था ना मैं ले लेती थी। जब फ़ोटोज़ खींचने का मेरे को शौक था, फ़ोटोज़ भी मैं खींच कर फेसबुक में डाला करती थी। देन एक दिन दिस इवेंट मैनेजर, जो मेनली कॉर्पोरेट इवेंट्स, मेनली नहीं, वो कॉर्पोरेट ही करवाते हैं, उन्होंने एक दिन पूछा कि तू कॉर्पोरेट करती है। मैंने कहा कि ऑनेस्टली मैंने बताया नहीं भैया, मैं कॉर्पोरेट अभी तक मैंने किया नहीं, बट मेरा करने का बहुत मन है। तो उन्होंने बोला वीडियोस वगैरह कुछ है क्या। मैंने उनको मेरे पास जो भी था मैंने भेज दिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊंगी, मैंने उनको वो घिसे पिटे कुछ वीडियोस भेजे जो कि मेरे ही फ़ोन से कैप्चर्ड थे। दोज वेंट इवन कैमरा के वीडियोस, अच्छे क्वालिटी के वीडियोस। संगीत वाले वीडियोस मैंने कॉर्पोरेट इवेंट के लिए भेजे थे, माइंड इट, पहली बात। सेकंड, मैंने कुछ वीडियोस फ़ोन में ऐसे ही रिकॉर्ड करके भेजे जिनमें मैं हाय माय नेम इज चयनिका ऐसे करके बात करके, ताकि उनको मेरा डिक्शन, मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें समझ आए। देन आई सेंट अ वीडियो वेयर आई कांट बी सीन बट माई वॉइस ओवर कैन बी हर्ड। इंग्लिश में मेरा एक वॉइस ओवर जा रहा था, दैट वॉज फॉर NIFT। वो वीडियो मैंने उनको भेजा जिसमें कि मॉडल्स वॉक कर रहे हैं और मेरी बस आवाज़ जा रही है पीछे से। तो आई ट्राइड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद प्रॉपर वीडियोस नहीं होंगे, वेल लिट एंड वेल टेकन फोटोज नहीं होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे भेजूं, क्या होगा। वो जो एक छोटा सा एक स्टेप हमें लेना होता है ना, कि मतलब कैसे करो यार, एम्बैरसिंग हो जाएगा, उससे निकलना होगा। अगर मैं सोचती कि कैसे होगा, क्यों करूँ, कैसे करूँ, हाँ एम्बैरसिंग हो जाएगा, तो शायद आज मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर नहीं हो पाती। क्योंकि दैट पर्सन हायर्ड मी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वीडियोज़। एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने मेरे फेसबुक में देखा कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ ये लड़की संभाल लेगी, जो भी होगा संभाल लेगी, कर लेगी। और उन्होंने मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा शो एट दैट मोमेंट वो दिया। मेरा पहला कॉर्पोरेट शो वॉज अ ह्यूज शो। 3 दिन का उदयपुर में अनंता में शो था वो, फॉर अ बिग कॉर्पोरेट हाउस। वो मेरा फर्स्ट शो था। उसके बाद से आई डिडंट हैव टू लुक बैक, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि काम मुझे अगर मिल गया वो मैं करके दिखाऊंगी उनको, क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और उनके साथ साथ और भी कई लोग रहेंगे। और वही हुआ। उनको मुझ पर विश्वास था कि मैं कर लूँगी, और उन्होंने कॉर्पोरेट हाउस को यकीन दिलाया था कि आप मतलब मेरी चॉइस पर भरोसा रखो। द कॉर्पोरेट हाउस ऑल्सो लव्ड माई वर्क। दे सेड हमें तो भरोसा नहीं था क्योंकि आप नए हो, बट इन्होंने कहा तो वी वेंट अहेड। हमने 3 दिन का शो, एंड देयर वाज नो अदर एंकर, मैं इकलौती एंकर थी। कभी कभी क्या होता है, जब आप नए किसी को लॉन्च करने वाले होते हो एंड यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप बैकअप में किसी को रखते हो, या फिर एक अच्छे MC को रख के छोटे मोटे शोज, जो मतलब आगे पीछे वाले शोज होते हैं ना, वो दे देते हो न्यू MC को। बट उन्होंने इतना ट्रस्ट किया। 3 दिन में आई गेस मेरे 4 शोज थे। हॉस्पिटैलिटी की बात मैं क्या करूं। जिस होटल में इवेंट था अनंता उदयपुर में, वहीं पर मेरा स्टे था। दैट वाज माय फर्स्ट 5-स्टार स्टे, दैट वाज माय फर्स्ट बिग इवेंट, दैट वाज माय फर्स्ट एसोसिएशन विद अ बिग कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना। सो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड, एंड उसके बाद से मैं एक के बाद एक उनको काम अच्छे से करके दिखाती गई। ऐसा नहीं है कि आपको एक काम मिल गया उसके बाद आप चुप बैठ सकते हो कि नहीं वहाँ मिल गया है अब तो मिलता ही रहेगा। नहीं मिलेगा। आपने इस काम में अच्छा करके दिखाया, नेक्स्ट काम में अगर आप कुछ नया करके ना दिखा पाओ, लोग नहीं लेंगे। पीपल वॉन्ट न्यू थिंग्स एवरी डे। आप रोज रोज दाल चावल खाना पसंद करोगे, चलो दाल चावल सबका फेवरेट हो सकता है,
आप रोज़ रोज़ करेले की सब्ज़ी और चावल खाना पसंद करोगे? नहीं। अगले दिन आपको आलू चाहिए होगा, उसके अगले दिन आपको छोला चाहिए होगा, उसके अगले दिन आपको राजमा चाहिए होगा। हर दिन लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए और बेटर चाहिए। सो कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अब आते हैं ऑन द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। मैं तब एक्टिंग एंड एंकरिंग दोनों साइड बाय साइड कर रही थी, और मुझ में एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे एक्टिंग ही करना है। एंकरिंग इज़ माई जस्ट ट्रांजिशन पीरियड, कि मैं थोड़े से पैसे कमा लूँ एंकरिंग से और मैं एक्टिंग ही अच्छे से कर पाऊँ। मेन गोल वही था। बट दिस प्रोफेशन गेव मी सो मच ऑफ लव कि मैं बदल गई। ये पैसों के बारे में नहीं, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट अबाउट मनी। एक्टिंग वॉज माई पैशन, इट स्टिल इज समवेयर, बट आई फिगर्ड आउट आई एम अ बेटर एंकर। मैं एक एक्टर से बेहतर एक एंकर हूँ, और इस प्रोफेशन में आकर मुझे जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है, वो शायद एज एन एक्टर मैं कभी नहीं कमा पाती, क्योंकि आई एम नॉट दैट गुड ऑफ एन एक्टर। हाँ, अगर मैं उस लेवल की एक्टर होती शायद कमा पाती वो नाम, वो शोहरत, वो इज्जत, बट आई एम अ बेटर एंकर, सो आई स्टक टू दिस। कुछ सालों तक मैंने जगल करने की कोशिश की, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज माई ट्रू कॉलिंग। अब बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। क्या मैं डे 1 पे ही कॉन्फिडेंट थी? नहीं। क्या मैं डे 10 पे कॉन्फिडेंट हुई? नहीं। डे 100? मे बी। डे 200? ओह यस। फर्स्ट डे पे कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है। जॉब के पहले दिन आपको कई सारी चीज़ें फिगर आउट करनी होती है, आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो ओवर द टाइम ही आता है। बट आप क्या कर सकते हो? आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब एक और चीज़, अगर आप सोचो कि मेरा 100th डे जो होगा वो ऑन स्टेज 100 डे होगा, तो इट्स योर लॉस ब्रो। 99th डे तक यू विल बी अ नूब। बट अगर आप हर दिन अपने घर पे प्रैक्टिस करो, इन 1/3 ऑफ अ ईयर आपका 99th डे क्रॉस होकर 100 डे स्टार्ट हो जाएगा, और शायद आपके सेकंड या थर्ड शो में ही यू विल बी अ प्रो, नॉट अ नूब। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपने घर पे आईने के सामने खाली टेबल पे बैठकर, सोते हुए, जागते हुए, बाथरूम में नहाते हुए, कभी भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो कि आप स्टेज में एंटर कैसे करोगे, प्रैक्टिस करो आप डिग्निटरीज को स्टेज पर कैसे बुलाओगे, प्रैक्टिस करो आप ब्राइड एंड ग्रूम को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। प्रैक्टिस, दैट्स द की। कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। मैं आज भी फीडबैक लेती हूँ और मैं हमेशा फीडबैक लूँगी। जिनके साथ आप रेगुलरली काम करना स्टार्ट कर दोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा आपका शो कैसा जा रहा है। आपकी ऑडियंस को आप गेज करना शुरू कर दोगे, ऑडियंस के रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि शो कैसा जा रहा है। एंड नॉट एवरी डे वोंट बी द सेम। आई मीन, हर दिन एक हिट शो नहीं होगा। एवरी शो वोंट बी अ हिट शो फॉर यू। मैं थोड़ी सी स्लीपी हूँ, तो इसलिए थोड़े बहुत वर्ड्स ना मेरे इधर उधर होंगे। आई एम वेरी टायर्ड, आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। आकर मुझे 1 घंटा भी नहीं मिला रेस्ट करने को। 4 बजे मुझे रूम मिला, 6 बजे तक आई वॉज रेडी एंड डाउनस्टेयर्स होस्टिंग द शो दैट स्टार्टेड एट 6:45 और 7, और ख़त्म होते ही मैंने मेकअप तक रिमूव नहीं किया, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एनीवेज, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आज भी जब मैं किसी नई कंपनी के लिए या फिर किसी नए इवेंट मैनेजर के लिए काम करती हूँ, वंस माई इवेंट इज़ ओवर, आई हेड ओवर टू द कंसोल। मैं सबको थैंक यू कहने के बाद पूछती हूँ अपने इवेंट मैनेजर से कि कैसा था। ऑल द टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा काम करके, ये आता है। और मेरे पूछने से पहले ही कभी कभार दे कम एंड कंग्रेचुलेट मी। बट कभी कभी मैं ज़बरदस्ती उन पर जोर बनाती हूँ कि नहीं, सच बताओ कैसा था, कहीं पे गलती हुई, कुछ हुआ।
एंड बाई गॉड्स ग्रेस आई टेल यू, इन 6 सालों में मैंने करीब करीब 800 से 1000 के बीच शोज होस्ट किए होंगे. हार्डली 1 या 2 मैक्सिमम 2 शोज में शायद मुझसे गूफ अप हुआ होगा. दैट टू नॉमिनल. बाय गॉड्स ग्रेस मैं जब काम करती हूँ मेरा पूरा ध्यान काम पे रहता है. एंड आई एम नॉट बोस्टिंग. मैं बैक स्टेज भी रहती हूँ तब भी मेरा ध्यान काम पे ही रहता है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद ये होगा, ओके ये अगर वैसा हुआ तो क्या होगा. मेरे दिमाग में सिर्फ ये सब कैलकुलेशंस चलती है, तो गलतियाँ नहीं होती है. बट फिर भी मैं जाती हूँ लोगों के पास एज इन माई इवेंट मैनेजर, और मैं पूछती हूँ कि क्या कहीं पे और सुधार करने लायक है, कुछ है. तो उससे ना आपको पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हो. और क्रिटिसिज्म लेना सीखना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपका भला चाहता है. हाँ, अगर कोई है कि आपको क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज किए जा रहा है, वो आपका भला नहीं चाहता, वो आपसे जलता है, इसलिए आपकी बुराइयां कर रहा है. तो आपको समझना होगा कि कौन अच्छा है, किससे मुझे क्रिटिसिज्म लेना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है. सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है. खुद से सीखो, दूसरों को देखो, बट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी और आप उसकी कॉपी कहलाओगे. सो दैट्स नॉट नीडेड. Work on yourself, work on your vocabulary, work on your diction, work on your pronunciation. That is very necessary. And be yourself. Write your own scripts. Don't rely on ChatGPT और जो कुछ भी मिलता है स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए. कुछ नहीं होगा. आप सिर्फ जाकर फिर स्टेज पे पढ़ते रह जाओगे, दिमाग की उपज कुछ नहीं होगी. और एक एंकर का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. आप ChatGPT से लिख कर लेकर तो चले जाओगे, इन बिटवीन अगर कोई चेंजेस हुए ना तो आपका माइंड वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आप कुछ निकाल नहीं पाओगे. तो इसीलिए डू नॉट. और शुरू में या फिर एक सक्सेसफुल एंकर होने के बाद भी कुछ कंपनीज आपको बनाया हुआ स्क्रिप्ट देंगी. आप स्क्रिप्ट एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा, बट कीजिएगा अपनी मन की ही. और बाय स्क्रिप्ट आई डोंट मीन द शो फ्लो और द मिनट टू मिनट, वो तो आपको फॉलो करना ही है. कुछ लोग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज चैनिका देवनाथ, आई एम गोइंग टू ला 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 ला, पूरा एकदम 10 पत्ते का एक स्क्रिप्ट देंगे. डू नॉट फॉलो दैट, क्योंकि अगर आप वो स्क्रिप्ट पढ़ने लग गए तो आपकी नजरें हमेशा नीचे रहेंगी. यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू यू, और वो शो फ्लॉप होगा ही होगा. मैं ये कर चुकी हूँ. मुझे 2-3 कंपनीज से पहले स्क्रिप्ट मिली है, मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट पढ़ी है, बिकॉज आई डिड नॉट परफॉर्म देयर, आई जस्ट रेड आउट देयर स्क्रिप्ट एंड those shows went up to the mark according to me. I don't know उनको कैसा लगा होगा, हिट हुआ है या क्या हुआ है, but I did not like those shows. अब बात करेंगे कि आप अपने करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं. करियर मतलब प्रोफेशन में एंट्री आपकी हो गई, अब यहाँ पर अपनी जगह कैसे बनानी है. कई लोग कहेंगे नेटवर्किंग करो, कई लोग कहेंगे स्ट्रैटेजी बनाओ, कई लोग कहेंगे कि इससे टिप्स लो, उससे टिप्स लो. कुछ नहीं चाहिए. मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आई एम ज़ीरो एट नेटवर्किंग. मैं किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरी कोई स्ट्रैटेजी ना थी, ना है, ना इन फ्यूचर रहेगी. मैं सिंपल अपना होमवर्क करती हूँ. मैं कंपनी का नाम ले लेती हूँ, जान लेती हूँ कि किस कंपनी के लिए काम है, मैं उस कंपनी पे अपना होमवर्क करती हूँ, मैं अपना स्क्रिप्ट खुद लिखती हूँ. और मेरे स्क्रिप्ट में A to Z नहीं लिखा रहता है. शुरू में रहता था, 1-2 साल तक मैं गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन से स्टार्ट करके थैंक यू तक, वोट ऑफ थैंक्स तक पूरा लिख कर लेकर जाती थी. अब ओवर द ईयर्स विद प्रैक्टिस वो करने की ज़रूरत नहीं है. बट बाई स्क्रिप्ट आई मीन जो पॉइंटर्स आपको चाहिए वो खुद अपने लिए बनाओ, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. इस प्रोफेशन में फ्लरिश करने के लिए यू डोंट नीड एनी स्ट्रैटेजी एट ऑल. अपनी स्क्रिप्ट्स बनाओ, उन स्क्रिप्ट्स को प्रैक्टिस करो, खुद पे काम करो, काम पे जाओ, सबसे अच्छा बिहेवियर रखो, किसी की चुगली मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो. अगर कोई बुरा बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट उनको स्टॉप करो. अगर नहीं हो पा रहा है विथ ड्यू रिस्पेक्ट तुम उस टेबल से हट के चले जाओ. यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी.
नेटवर्किंग, आई डोंट नो, पीपल से दैट्स नेसेसरी बट इट वॉजेंट इन माई केस, क्योंकि मैं काम पे जाती थी, काम करती थी, सबके साथ मेरा बिहेवियर अच्छा है और मैं वापस आ जाती हूँ। आप भी ये पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप किसी के लिए बुरे नहीं बन जाते तब तक आपका काम हैम्पर नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग आएंगे आपके पीछे, मेरी चुगलियाँ बहुत जगह होती है, मेरे कान में भी बहुत कुछ आता है, आई जस्ट से ओ अच्छा ओके एंड आई मूव ऑन, क्योंकि आपसे कोई मसाला बाहर नहीं जाना चाहिए। आप अगर ए कहोगे वो A+B² करके वहां पर बताएंगे। सो स्टे आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सेकेंड वुड बी द चैलेंजेस, जो मैं ये बात कर रही थी अभी कि आपके बारे में भी चुगलियाँ होंगी, उनको नज़रअंदाज करना है, चुपचाप अपना काम करना है, लोगों के साथ अच्छा रैपो रख के वापस आ जाना है। एंड वर्ड ऑफ माउथ ही हमारी इंडस्ट्री में नेटवर्किंग है। आपको अपनी नेटवर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नो, इट्स नॉट नीडेड। आप काम अच्छा करते हो, आपके काम को 4 और लोग भी देख रहे हैं, आपके साथ आपके फेलो आर्टिस्ट्स हैं। कंसोल पर देयर इज डीजे, देयर इज वीजे, देयर इज साउंड इंजीनियर, देयर इज लाइट का कोई है वहाँ पर, आपकी ऑडियंस आपका काम देख रही है, इवेंट टीम के 10-12 लोग होते हैं ऑन द फ्लोर, वो आपका काम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपका नाम मार्केट में आएगा ही आएगा। खुद पर यकीन रख के बस काम करते जाओ, दैट्स इट। हर दिन ग्लैमरस नहीं होगा, देयर विल बी बैड डेज, देयर विल बी ऑफ डेज। कभी भी लोगों को देखकर जलना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे उसके पास इतना काम कैसे आता है, अरे वो वहां पर कैसे चला गया, अरे ये मेरे को क्यों नहीं मिला, नहीं सोचना है। सिर्फ ये सोचो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं या मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, मेरी कमियां कहाँ पर है, मेरे को ये काम क्यों नहीं मिला, नहीं, मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ, मुझे और कहाँ पर सीखना है, मेरी गलतियां कहाँ होती है, यहाँ बुराइयां यहाँ निकालो, वहां नहीं, क्योंकि उनमें कोई अच्छाई है तभी वो वहां पर है। और वक्त सबका आता है, पर उस वक्त पे आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो खुद को इतना प्रिपेयर करो कि वक्त कभी भी आए, रात के 12 बजे आए, रात के 4 बजे आए, तब भी आप प्रिपेयर्ड रहो, समझे। बात करते हैं ऐसी किसी चीज की जो शायद मुझे मेरे लर्निंग ईयर्स में मिला होता तो बहुत अच्छा होता। योर कलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, they are your colleagues. Not everybody should be called a friend or should be treated like a friend. You have your friends, well and good, they are your friends, जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ हैं। पर colleagues, friends बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप कलीग ही सही हो। अगर आपको सच में किसी से दोस्ती करनी है, आप कर सकते हो, बट हर कोई आपका दोस्त नहीं होगा। ये बहुत ही कंपटीशन भरा एक मार्केट है, यहाँ पर कोई भी किसी को भी कर सकता है, तो इसीलिए दोस्त अगर बनाने हैं बहुत सोच समझ कर बनाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट एनीवेयर, स्टार्ट एनी हाउ। अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत करो। अगर आप स्कूल में हो, आपको मन है एंकर बनने का, स्कूल का कोई भी फेस्ट हो, एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो, फेयरवेल हो, टीचर का फेयरवेल हो, कुछ भी हो, स्कूल असेंबली हो, होस्ट इट, एक्सपीरियंस गेन करो। कहाँ अप्लाई करना है मुझे भी नहीं पता, काम करते रहो, अपने सोशल मीडियाज में डालते रहो। आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन खुद रास्ता ढूंढकर आप तक पहुंच जाएगा, मेरा ये मानना है। अगर आप सच में इस चीज में माहिर हो, नॉट जस्ट अबाउट एंकरिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। हाँ, अब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप घर बैठे बैठे पेपर सॉल्व करोगे तो नीट खुद आपके पास चलकर नहीं आएगा, वो अपॉर्चुनिटीज आप ही को ढूंढनी होंगी। सिमिलरली एंकरिंग में भी अगर आपके पाड़ा में, पाड़ा मीन्स सोसाइटी, फिर आपके मोहल्ले में, इधर उधर कहीं पे भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, गो अहेड, टेक इट, शो योर सेल्फ, ब्रिंग योर सेल्फ आउट।
इम्प्रूवमेंट खुद से करना पड़ेगा, यहाँ कोई आकर आपको इम्प्रूव नहीं कराएगा। और मुझे नहीं लगता एंकरिंग के कोई कोर्सेज वगैरह भी होते हैं। अगर होते हैं, आप लेना चाहते हो, गो अहेड, बट आप खुद से भी इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो या फिर और भी बेहतर बना सकते हो। सेल्फ टॉट, मोस्ट ऑफ द एंकर्स आर सेल्फ टॉट। और एक बात ही मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि यू डोंट नीड अ परफेक्ट वॉइस, यू नीड अ प्रेजेंस एंड यू नीड पैशन फॉर इट। वॉइस तो आपकी धीरे धीरे विद प्रैक्टिस परफेक्ट हो ही जाएगी। पैशन बहुत ज़रूरी, वो जज्बा बहुत ज़रूरी है, और वो प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। एंड बाई प्रेजेंस आई डोंट मीन ऑलवेज वेल डन हेयर एंड मेकअप, ऑफ कोर्स दैट्स नेसेसरी, बट एक स्पार्क होता है, आंखों में वो चमक होती है, वो जुनून दिखता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। बस रिकैप करना चाहूँगी इन 1 or 2 सेंटेंसेस कि हार कभी नहीं माननी है। अगर आप सच में करना चाहते हो, गो अहेड, डू इट, स्टार्ट टुडे, आज ही से शुरू करो, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत करो। ऑल द बेस्ट। एंड बस यही है मेरी स्टोरी अभी तक। मतलब मैं जहाँ पर पहुँचना चाहती हूँ वहाँ तक मैं पहुँची नहीं हूँ। माई स्टोरी इज स्टिल अनफोल्डिंग, yet I shared it with all of you so that you can learn from it or just watch it as a nice video, as a heart-to-heart discussion. And if you're chasing this dream, know that I am cheering for you. और आपको अगर कोई भी queries है, my Instagram handle, my Facebook handle will be given in the description box. Hit me up, ask as many questions as you want to. I will help you. I'll definitely do that because मुझे help करने वाले कोई नहीं थे उस टाइम पे. So I'll definitely do that for you. There were 1 or 2 people जिनसे मुझे guidance मिलती थी. मतलब जिनसे मुझे guidance मिलती थी वो लोग event managers थे. First hand experience उनको उस तरह से नहीं था. So I will be that big sister for you if you really want to pursue this. All the best. Thank you for watching.